गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग को? राजकुमार जी, गुड इवनिंग। आवाज़ मेरी जा रही है, एक बार रिप्लाई दो आप लोग। आज हम लोग जानेंगे अभी जो आने वाला एग्जाम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी और एमपी का, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टेडोफाइट्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और आज हम लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और अपनी स्टडी को आप चेक करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैंने टेडोफाइट की सीरीज से लेके आया है। ऐसे ही हम लोग हर यूनिट को लेकर के क्वेश्चंस आऊँगा और अपने आप को चेक करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टेडोफाइट्स। इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए वॉइस जा रही है, आप लोग रिप्लाई देंगे एक बार हमको। वॉइस क्लियर है? चलिए वॉइस जा रही है, आप लोग रिप्लाई देंगे एक बार। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन, द ब्राउन कलर्ड आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पेट्यूल एंड राइजोम ऑफ द फर्न इज नोन एज। चलिए बताएंगे आप लोग कि क्या है इसका आंसर, रिप्लाई देंगे आप लोग। The brown colored outgrowth existing over the petiole and rhizome of the fern is known as। पहला ऑप्शन है पिन्ना, दूसरा फ्रंट, तीसरा लिग्यूल, चौथा आपका है रेमेंटा। रिप्लाई देंगे आप लोग, क्या सिचुएशन है, जवाब देंगे आप इसका। ओके, चलिए देखेंगे हम लोग, रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ब्राउन कलर आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पेट्यूल एंड राइजोम ऑफ द फर्न इज नोन एज पिन्ना, फ्रंट, लिग्यूल और रेमेंटा। चलिए सभी लोग रिप्लाई दे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ओके, देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर क्या होगा। ब्राउन कलर आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पेट्यूल एंड राइजोम ऑफ द फर्न इज नोन एज द आंसर फोर्स रेमेंटा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेडोफाइट्स जो कि फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी जो राइजोम होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर्स होता है ब्राउन कलर का, और जो यंग राइजोम को प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, एक लेदरी कोटिंग होती है जो क्या करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता रहता है, जो क्या करता रहता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता रहता है। इस तरह से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, रेमेंटा। रेमेंटा जो लीफ होता है और इसके साथ जो राइजोम होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक थिक कोटिंग होती है जो क्या करता है, टिश्यू को प्रोटेक्ट करता रहता है। उसको क्या करता है, यंग राइजोम को, यंग लीफ को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता आता है, उसे कहते हैं रेमेंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, Which of the following pteridophytes possess chloroplast having parinoids? कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास पैरिनोइड्स होता है? पहला ऑप्शन है इक्विसिटम, दूसरा है सिलेजिनीला, तीसरा है टेलिडियम, चौथा है मार्सिलिया। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका क्या आंसर होगा।
रिप्लाई दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स पॉसेस द क्लोरोप्लास्ट हैविंग द पैरेनोइड्स। आप देखिए इक्विसिटम, सिलेजनेला, टेरिडियम और मार्सिलिया। अगर आप देखेंगे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर होगा इसका? रिप्लाई दीजिए आप लोग, रिप्लाई दीजिए इसका। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि अगर मैं बात करूं सिलेजिनेला की जो लीफ मीजोफिल होती है, मीजोफिल, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो पैरेनोइड्स को रखता है। क्लोरोप्लास्ट क्या रखता है? उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैरेनोइड्स पाया जाता है। और ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है एडवांस ब्रायोफाइट्स। कहाँ पे? एंथोसिरास के अंदर। एंथोसिरास के अंदर इसलिए भी कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं परहैप्स इवॉल्व फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है कहाँ पे है? एंथोसिरास के स्पोरोफाइट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसकी क्लोरोप्लास्ट में पैरेनोइड्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिलेजिनेला। ओके, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो गया सिलेजिनेला हो गया। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका आंसर क्या होगा? स्पोरेंजिया डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड एज यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूनिस्पोरेंजिएट और मीजोस्पोरेंजिएट। मीजोस्पोरेंजिएट। तो जवाब देंगे आप सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? सभी लोग जवाब देंगे, क्या आंसर होगा? बताएंगे इसका क्या आंसर होगा? आप लोग बताइए हमको इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, इसका क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके सामने, स्पोरेंजिया डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूनिस्पोरेंजिएट और मीजोस्पोरेंजिएट। करेक्ट आंसर आप मुझे रिप्लाई देंगे, क्या इसका आंसर होगा? चलिए बताएंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यूस्पोरेंजिएट। इसका करेक्ट आंसर होगा यूस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया देखिए दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, एक यूस्पोरेंजिएट होता है। यूस्पोरेंजिएट बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ इनिशियल डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजिया। ये होता है यूस्पोरेंजिएट जो सिंगल इनिशियल से डेवलप होता है, सिंगल इनिशियल से डेवलप होता है, उसे बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो याद रखिएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट बार बार आपसे पूछता है, इसका एग्जाम्पल आपसे बार बार पूछता है। जो स्पोरेंजिया कई सारे सुपरफिशियल से स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप होती है उनको यूस्पोरेंजिएट बोलते रहते हैं, और जो एक सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप होता है उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। यदि हम बात करें ओके, तो हम देखते जाएंगे आंसर क्या क्या होगा। चलिए बहुत लोगों ने ए बताया है, तो यूस्पोरेंजिएट के कुछ हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं यूस्पोरेंजिएट में कौन कौन आता है? इक्विसिटम,
अब देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 21 टर्म आपको, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स के नाम पूछ लेता है, इसलिए इनको आपको जानने की जरूरत होती है। तो आप कुछ को याद कर लीजिए, आफियोग्लॉसम, आफियोग्लॉसम, और कौन कौन हो सकता है यूस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल, आप देखोगे बाट्रिकियम भी होता है इसका एग्जाम्पल, बाट्रिकियम टेरिडोफाइट्स। तो इक्विसिटम, आफियोग्लॉसम और बाट्रिकियम किसके एग्जाम्पल है? यूस्पोरेंजिएट, जहां पे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल से होता रहता है। वहीं कुछ स्पोरेंजिया का डेवलप क्या होता है, सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से होता है, जिसे बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट का अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम्स, ये जो आपके होते हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिना लाइकोपोडियम किसका एग्जाम्पल आपका है? लेप्टोस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल होता है। तो इन चीजों को आपको याद करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने बताया कि, और मैं बात करूं मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस। तो आपको अगला देखिए, मैंने कहा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, जैसे मैंने बोला कि आपसे पूछा यूस्पोरेंजिएट की परिभाषा पूछा, यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया क्या होता है, तो आपने बोला एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल्स। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बन सकता है, यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स के नाम बताइए। तो आप बताइए इक्विसिटम, आफियोग्लॉसम, बाट्रिकियम, और इसके साथ मराटिया, एक आप यूस्पोरेंजिएट में मराटिया भी आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स है। वहीं लेप्टोस्पोरेंजिएट की जब बात करते हैं, जो सिंगल ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से, सिंगल इनिशियल सेल से बनता है, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, और आप कह सकते हैं ड्रायोप्टेरिस, ये सारे के सारे क्या है? मार्सिलिया और ड्रायोप्टेरिस जो फर्न ग्रुप में आते हैं, ये सब क्या है? फर्न। तो ये दोनों क्या है? फर्न आते हैं। आपको पता है सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम क्या है? लाइकोपोड्स होता है। मार्सिलिया और ड्रायोप्टेरिस क्या है? फर्न आते हैं। तो फर्न्स भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखने की जरूरत आपको है। साथ साथ आप देखोगे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेट्रोस्पोरी हैव बीन रिपोर्टेड इन। हेट्रोस्पोरी कहां पे रिपोर्ट किया गया है? तो अगर मैं बात करूं तो आप पहला ऑप्शन आपके सामने है लाइकोपोडियम, दूसरा है सिलेजिनेला, और तीसरा ऑप्शन क्या है? इक्विसिटम, और चौथा क्या है? आफियोग्लॉसम। आफियोग्लॉसम। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? हेट्रोस्पोरी हैव बीन रिपोर्टेड इन द, किस ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग, किसके अंदर पाया जाता है? चलो रिप्लाई दो सभी लोग। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, हेट्रोस्पोरी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ द स्पोर, एक माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है? हेट्रोस्पोरी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक आपका माइक्रोस्पोर और दूसरा क्या होता है? मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो हेट्रोस्पोरी पहली बार कहाँ रिपोर्ट की गई थी? चलिए, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, बायोलॉजी, ओके। सेकंड नंबर सिलेजिनेला, बिल्कुल सही है। सिलेजिनेला के अंदर पहली बार हेट्रोस्पोरी कॉन्सेप्ट को रिपोर्ट किया गया था। पहली बार देखा कि हेट्रोस्पोरी और सीड हाइब्रिड थी। आपको मैंने बताया एक हेट्रोस्पोरी है, दूसरा कैरेक्टर क्या है? सीड हाइब्रिड। ये सब कैरेक्टर्स क्या होता है? सिलेजिनेला के अंदर देखे गए, और कहीं न कहीं ये सीड हाइब्रिड हेट्रोस्पोरी क्या होता है? एक तरह से प्लांट का एडाप्टेशन है, जो फ्लावर फॉर्मेशन, सीड के फॉर्मेशन में सीड जैसी स्ट्रक्चर बनने की जो संभावना है, यहीं से स्टार्ट होती है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स एंड रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजिया
रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया, दैट इज द सीड हैबिटेट। सीड हैबिट जो होती है कि मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम के अंदर पाया जाने लगा, ऐसे हैबिटेट को सिलेजनेला के अंदर रिपोर्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज द मेडन हेयर फॉर्म? मेडन हेयर फॉर्म किसको कहा जाता है, आप बताएंगे, ऑप्शन बताएंगे। मेडन हेयर फॉर्म किसे कहा जाता है? सामने है इंगो नीटम, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपोडियम, और चौथा ऑप्शन क्या है? एडियंटम। एडियंटम है चौथा ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं और अपने आप को चेक करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिप्लाई देंगे आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन और बाकी लोग बताएंगे। Which of the following popularly known as a maiden hair forms? मेडन हेयर फॉर्म के रूप में कौन जाना जाता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। फोर्थ, एडियंटम। एडियंटम को मेडन हेयर फॉर्म के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो गिंगो और नीटम क्या है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म आपका है और ये दोनों के दोनों क्या है? टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं। लाइकोपोडियम को हम बोलते हैं क्लब मॉस। क्लब मॉस के रूप में जाना जाता रहता है। एडियंटम को बोलते हैं मेडन हेयर फॉर्म के रूप में जानते हैं। मेडन हेयर फॉर्म के रूप में जानते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का एग्जाम्पल बताइए। अब आपको बताना है लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न कौन सा होता है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ड्राइप्टोरिस, और पांचवा ऑप्शन आपका है बोथ 1 and 4। बोथ 1 and 4। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का एग्जाम्पल कौन सा होता है? मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ड्राइप्टोरिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है हमने आपको बताया था, लेप्टोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया का मतलब जो सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से बनता हो। अभी मैंने इसके पहले ही बताया था क्वेश्चन में, जो सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप होती है उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट करते हैं। जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। चलिए आंसर आ रहा है 5, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा 1 and 4। 1 and 4 जैसा कि मैंने आपको बताया 1 and 4 इसका मतलब मार्सिलिया और ड्राइप्टेरिस दोनों के दोनों। देखिए यहाँ कैसे पकड़ना क्वेश्चंस को है, यहाँ पे पूछा हुआ फर्न का नाम दिया हुआ है। तो फर्न कौन सा है? मार्सिलिया भी एक फर्न है और ड्राइप्टेरिस भी क्या है? फर्न है। लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ये लाइकोपोडियम और सिलेजनेला जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइकोपोडियम और सिलेजनेला भी लेप्टोस्पोरेंजिएट है, लेकिन ये सब क्या है? लाइकोपोड्स है। लाइकोपोड्स है। तो आपसे पूछा हुआ फर्न पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा फर्न कौन है? मार्सिलिया और ड्राइप्टेरिस है। मार्सिलिया और ड्राइप्टेरिस आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न ऑफन यूज्ड एज ए बायोफर्टिलाइजर इज। स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न ऑफन यूज्ड एज ए बायोफर्टिलाइजर इज कौन है आपके सामने? आप देख सकते हैं पहला लाइकोपोडियम क्लेवेटम, दूसरा ऑप्शन है सिलेजनेला रुपेस्टिस, तीसरा है आइसोटिस इंडिका और चौथा एजोला पिन्नेटा। एजोला पिन्नेटा। तो सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या होगा। लाइकोपोडियम क्लेवेटम क्या आंसर होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आपका होगा एजोला पिन्नेटा।
एजोला पिन्नेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एजोला पिन्नेटा क्या होता है, एक एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न, जब एक्वेटिक फर्न की बात पढ़ते हैं तो मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, ये सब क्या है, एक्वेटिक फर्न है। अब जिसके अंदर एजोला जो होता है, एजोला के अंदर इसकी लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ पॉकेट के अंदर क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जिनमें बेसिकली मुख्य रूप से क्या होता है, एनाबीना पाया जाता रहता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं पैडी फील्ड्स के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो लीफ के अंदर एजोला पिन्नेटा क्या रहता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते रहते हैं, एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में ये यूज होता रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जनरा पोसेस द वेसल इन द जाइलम, कौन सा जनरा है जिसके पास वेसल जाइलम में पाया जाती रहती है। तो अगर आप देखोगे, अब आंसर आपको बताना है, आप बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द जनरा पोसेसेस वेसल इन द जाइलम। पहला ऑप्शन है मार्सिलिया, एक्विसिटम, सिलिनेला, टेरिडियम। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है मार्सिलिया, एम्बोरेला एंड टेरिस। तीसरा क्या है, ट्रोकोडेंड्रांस, टेरिडियम, मार्सिलिया। चौथा ऑप्शन है एम्बोरेला, ट्रोकोडेंड्रान और इक्विसिटम। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, जो लोग भी जुड़े हुए हैं और मेरे को जवाब देंगे, इसका क्या होगा। अजय जी रिप्लाई दे रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, और बताए कोई क्या आंसर होगा इसका, बताते रहिए आप लोग, इसका क्या आंसर और होगा। चलिए आंसर बताएंगे इसका, और लोग भी बताएं। सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बार बार आता रहता है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। थोड़ा सा देखेंगे और बताएंगे आप सभी लोग इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको, बताइए। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन मार्सिलिया, इक्विटम, सिलिनेला और टेरिडियम। आपसे देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जनरा पोसेस द वेसल इन द जाइलम। जैसा कि आप जानते हो कि टेरिडोफाइट्स के अंदर बेसिकली जो होता है ट्रैकिड्स पाई जाती है, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती है, और वेसल क्या होती है, एब्सेंट होती है। कहाँ पे, टेरिडोफाइट के अंदर पाई जाती है। लेकिन कुछ जनरा ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिनके अंदर वेसल प्रेजेंट होती है, जैसे मार्सिलियम। तो ये कौन कौन से जनरा है, मार्सिलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका होगा मार्सिलियम, इक्विसिटम और सिलिनेला और टेरिडियम, इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। जनरली क्या होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर, जनरली जाइलम के अंदर क्या होती है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स के अंदर आप देखोगे जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स एब्सेंट प्रेजेंट होती है, और वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेसल यहाँ पे एब्सेंट पाई जाती है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स रिपोर्ट किए गए हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है, आप देख सकते हो, जिनके अंदर पाई जाती है, आप देख सकते हो। तो ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलिनेला क्या है, ये सब टेरिडोफाइट्स हैं। दीज आर द टेरिडोफाइट्स। आप जरा सा यहाँ पे देखिए एम्बोरेला। एम्बोरेला क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो आप देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रोकोडेंड्रांस, ये भी क्या है, एक आपका एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है। तो देखो आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, एंजियोस्पर्म होता है।
और यहाँ पे एम्बुरेला ट्रोकोडेंड्रॉन्स, ये दोनों को दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। और आपको बताऊं इसे कहते हैं वेसल लेस एंजियोस्पर्म, वेसल लेस एंजियो। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से एंजियोस्पर्म है जिनके अंदर वेसल अब्सेंट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है, किनके पास वेसल प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। बेसिकली हमने जो एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स का सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट में वेसल कहाँ प्रेजेंट होती है, मार्सिलिया, एक्विसिटम, सिलेजिनेला और टेरिडियम में। वहीं पे एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वेसल लेस में अगर बात करूं तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछ लेता है वेसल लेस एंजियोस्पर्म का नाम बताओ, एंजियोस्पर्म का नाम बताइए, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो आगे हम बात करेंगे जब एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे वेसल लेस एंजियोस्पर्म में पूछेगा तो इन्हीं का नाम याद रखिएगा, ट्रोकोडेंड्रॉन्स, एम्बुरेला। आपसे पूछता है ट्रोकोडेंड्रॉन्स, एम्बुरेला, और आपसे पूछ सकता है और कौन होता है, और भी कुछ होते हैं जैसे टेट्रासेंट्रान, और कौन कौन से हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे आपके इंपॉर्टेंट है। क्लोरेंथेसी, इसके जो मेंबर्स हैं ट्रोकोडेंड्रॉन्स, एम्बुरेसी फैमिली या टेट्रासेंट्रेंसी फैमिली का टेट्रासेंट्रान, ये कुछ वेसल लेस एंजियोस्पर्म है। ये भी आपसे पूछ लेता है। जब हम टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो वेसल लेस एंजियोस्पर्म को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है, वेसल प्रेजेंट किन टेरिडोफाइट्स के अंदर होती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, इसमें जितने भी मेंबर हैं सब के सब टेरिडोफाइट्स हैं, और वही है जिनके पास वेसल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैबकुली इन सिलेजिनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो सिलेजिनेला के अंदर ट्रैबकुली होती है वो किसका मॉडिफिकेशंस होती है, किसका वो मॉडिफिकेशंस होती रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, पेरिसाइकिल, दूसरा है एंडोडर्मिस, तीसरा है फ्लोएम, चौथा है जाइलम। चलिए आप रिप्लाई देंगे। ट्रैबकुली, जो ट्रैबकुली होती है सिलेजिनेला के अंदर किसका मॉडिफिकेशंस होता है, रिप्लाई देंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर, कुछ लोग का आंसर आ रहा है एंडोडर्मिस, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन है। तो ट्रैबकुली जो बेसिकली होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एंडोडर्मिस, मॉडिफिकेशन एंडोडर्मिस का होता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ये कई बार आपके नीट में भी आया, टीजीटी पीएचडी में भी आया, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आ चुका है। ट्रैबकुली ऑफ द सिलेजिनेला इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है और पूछता रहता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको पता है कि जो सिलेजिनेला होता है, सिलेजिनेला जो होता है, इसका जो स्टेम होता है, इसके अंदर जो स्टील पाई जाती है, अगर मैं स्टील की बात करूं तो वो प्रोटो स्टील पाई जाती है, प्रोटो स्टील पाई जाती है, स्टील पाई जाती रहती है। यहाँ पे प्रोटो स्टील पाई जाती रहती है, अगर हम बात करें प्रोटो स्टील पाई जाती है। और इसके पास अगर हम देखें तो ये इसका जो, ये इस तरह से सस्पेंडेड होती है। अगर आप देखोगे इस तरह से क्या होता है इसमें, अगर स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो यहाँ कॉर्टेक्स रीजन होता है, और यहाँ से क्या होता है, इस तरह से एंडोडर्मिस लगी रहती है, और इस तरह से क्या होता है, स्टील क्या होती है, सस्पेंडेड रहती है। तो ये जो आपका ट्रैबकुली होती है ना, ट्रैबकुली जो यहाँ पे इसके पीछे कौन सा रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स होता है, और इधर की तरफ क्या होता है, पेरिसाइकिल होती है, और यहाँ पे जो स्टील सस्पेंडेड होती है, जो स्टील
सस्पेंडेड होती है ट्राइकुली के द्वारा, उसका नेचर दिखा गया कि ये एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये किस क्या पाई जाती है, कैस्प्रियन स्ट्रिप, कैस्प्रियन स्ट्रिप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार से पूछा है। कैस्प्रियन स्ट्रिप जो एंडोडर्मिस के अंदर रिपोर्ट की गई है, ऐसी ही स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी वजह से ट्राइकुली को कहा जाता है, शायद ये एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। तो कई बार एग्जाम में आया है, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पियन स्ट्रिप को रिपोर्ट किया गया है, वैसी ही स्ट्रक्चर आपको ट्राइकुली में देखने को मिली थी, इसीलिए कहा जाता है कि सिलेजनेला के अंदर जो ट्राइकुली होता है परहैप्स मॉडिफिकेशन होता है एंडोडर्मिस की, न कि पेरिसाइकिल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड ऑन द स्पोर ऑफ, किसके स्पोर के अंदर हाइग्रोस्कोपिक स्पून के आकार का इलेटर्स पाया जाता है, किसके अंदर। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन इक्विसिटम, दूसरा ऑप्शन आपके पास है लाइकोपोडियम, तीसरा है टेरिस, चौथा है साइकस। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या इसका आंसर होगा, क्या आंसर इसका होगा। ओके, रिप्लाई देंगे। चल बताएंगे क्या आंसर इसका होगा। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर ऑफ, किसके ऊपर पाया जाता है, इस चीज को हम देखेंगे। अजय जी गलत ऑप्शन है, साइकस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं हाइग्रोस्कोपिक, अगर आपने पढ़ा हो इक्विसिटम की लाइफ साइकिल को, इक्विसिटम की लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ा हो, तो इक्विसिटम के अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स पाए जाते रहते हैं, कहाँ पाए जाते रहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इक्विसिटम्स के अंदर पाया जाता है। अगर इक्विसिटम के अंदर आप जानते हो कई सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा रहता है, तो इक्विसिटम के अगर हम देखें तो उसका हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर स्पून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इक्विसिटम के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर्स में देखोगे ऐसे क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे स्पून लाइक शेप का स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो इलेटर्स पाए जाते रहते हैं चम्मच के आकार का। अगला क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल कहाँ पाया जाता है, पहला ऑप्शन मार्सिलिया, दूसरा है लाइकोपोडियम, तीसरा ऑप्शन क्या होता है सिलेजनेला, चौथा ऑप्शन क्या है साइलोटम। चलिए रिप्लाई देंगे इसका आंसर क्या होगा, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल कहाँ पाई जाती है। चलो भाई रिप्लाई दो सभी लोग। क्या आंसर इसका होगा। जब हम बात करें एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल की, तो अगर आप देखें मार्सिलिया है, लाइकोपोडियम्स है, आपके पास सिलेजनेला है, साइलोटम है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्सिलिया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मार्सिलियम होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट इसे कहते हैं मार्सिलियम होता है। ओके, मार्सिलियम होगा। इस तरह देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मार्सिलियम। अब हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं लाइकोपोडियम के अंदर क्या होता है, आप प्रोटो स्टील पाया जाता है, स्टील पाया जाता है। सिलेजनेला के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाया जाता है, जिसे कहते हैं हेप्लो स्टील भी इसके अंदर पाया जाता है। और साइलोटम के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाया जाता है। मार्सिलिया के अंदर क्या पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील्स पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको याद हो, तो एक साइफोनोस्टील क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, पीत होता है। पीत के चारों तरफ क्या पाया जाता है आपका, देखो पीत की तरफ। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील क्या होता है, जिसके दोनों तरफ मैं अगर बोलूं कि ये बीच में देखो आप क्या है, ये आपका
जाइलम है, तो ये एक फ्लोएम होता है। और इस जाइलम के चारों तरफ क्या पाया जाता है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। अगर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है और सेंटर में पित्त पाया जाता है, ऐसे स्टील को कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। जहां पे जाइलम के दोनों तरफ आउटर साइड और इनर साइड में आप देखो कि जाइलम के दोनों तरफ, इस जाइलम के दोनों तरफ इधर भी फ्लोएम पाया जा रहा है, फ्लोएम पाया जा रहा है, इधर भी फ्लोएम पाया जा रहा है, फ्लोएम पाया जा रहा है, और बीच में क्या है, जाइलम पाया जा रहा है, जाइलम। और सेंटर में क्या होता है, पित्त होता है। तो ऐसा स्टील, इस प्रोटो स्टील के अंदर जब पित्त का डेवलपमेंट हो जाता है तो वही कन्वर्ट हो जाता है साइफोनो स्टील में। और साइफोनो स्टील के अंदर जब जाइलम के आउटसाइड और इनसाइड पे किसका निर्माण हो जाता है, फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अगर केवल एक तरफ पाया जाता है, अगर एक तरफ केवल फ्लोएम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील पाए जाते हैं। ओके अजय जी, लाइकोपोडियम के अंदर मिक्स्ड प्रोटोस्टिल देखिए अलग अलग है। आपको पता होगा लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, उसकी अलग अलग स्पीसीज में प्रोटोस्टिल के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। कहीं एक्टिनोस्टिल पाया जाता है, कहीं आप देखोगे प्लैक्टोस्टिल पाया जाता है, कहीं मिक्स्ड प्रोटोस्टिल पाया जाता रहता है। अलग अलग लाइकोपोडियम के अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता रहता है। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टिल भी पाया जाता रहता है। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द जनरा स्पोरोकार्प इज द प्रेजेंट। स्पोरोकार्प कहाँ पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। स्पोरोकार्प, पहला ऑप्शन मार्सिलिया एंड साल्विनिया, दूसरा ऑप्शन है मार्सिलिया एंड आइसोटीज, तीसरा ऑप्शन है साल्विनिया एंड आइसोटीज, और चौथा ऑप्शन है मार्सिलिया एंड लाइकोपोडियम। चलिए बताएंगे सभी लोग, चलिए बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, क्या आंसर होगा। स्पोरोकार्प क्या होता है, स्पोरोकार्प क्या होता है, स्पोर बियरिंग ऑर्गन होता है जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाता है। तो अगर इसकी बात मैं करूं तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए ऑप्शन, मार्सिलिया और साल्विनिया। मार्सिलिया और साल्विनिया जो होता है इसका, इसके मार्सिलिया और साल्विनिया में क्या होता है, आप देखोगे स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया किसके अंदर पाई जाती है, एक हार्ड फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखती रहती है, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प, उसके अंदर पाई जाती रहती है। और ये ऐसे स्ट्रक्चर एक्वेटिक फर्न के अंदर पाए जाते हैं। एक्वेटिक फर्न कौन होते हैं, मार्सिलिया, साल्विनिया, इन सब क्या होते हैं, एक्वेटिक फर्न, इनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर को देखने को मिला है। इन सिलेजिनेला द मेल गैमीट्स आर, सिलेजिनेला के अंदर मेल गैमीट्स कैसा होता है, चलिए बताएंगे सभी लोग। सिलेजिनेला का मेल गैमीट्स कैसा होता है, ए फ्लैजिलेट, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट, कैसा होता है बताएंगे आप सभी लोग कि सिलेजिनेला के अंदर मेल गैमीट्स किस तरह का दिखता है। ए फ्लैजिलेट, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग। चलिए बताएंगे, रिप्लाई दीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, आंसर थर्ड। यानी सिलेजिनेला का मेल गैमीट कैसा होता है, बाईफ्लैजिलेट होता है। बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है सिलेजिनेला का मेल गैमीट, बाईफ्लैजिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द लाइकोपोडियम इज इपीफिटिक इन नेचर। लाइकोपोडियम की कौन सी स्पीसीज क्या होती है, इपीफिटिक इन नेचर होती है, इपीफिटिक इन नेचर होती है। पहला ऑप्शन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, दूसरा लाइकोपोडियम सर्नम, तीसरा है लाइकोपोडियम सेरेटम और लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ऑफ द लाइकोपोडियम इज एपिफिटिक इन नेचर। तो इसका जवाब क्या होगा, जो लोग भी जानते हैं रिप्लाई दें।
इसका करेक्ट आंसर मैं बात करूं तो लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया हुआ है। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो कि क्या है, एपिफिटिक नेचर होती है, ये कई बार एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एडेयर टंगुफॉर्म। बहुत बार आया है, कई बार एग्जाम में आया है, एडेयर टंगुफॉर्म किसे कहा जाता है, एडेयर टंगुफॉर्म किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन साइथिया, दूसरा मार्सिलिया, तीसरा आफियोग्लासम, चौथा एडियंटम, चौथा है एडियंटम। बताएंगे सभी लोग क्या जवाब इसका होगा। चलो भाई बताओ क्या है आंसर इसका, क्या आंसर इसका होगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडियंटम होगा। जैसा कि आप जानते हो एडियंटम इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आफियोग्लासम, आफियोग्लासम इसका करेक्ट आंसर होता है। जो टंगू के शेप का आकार होता है, जीभ के आकार का इसका स्ट्रक्चर दिखता रहता है, इसलिए क्या होता है, इसे बोलते हैं एडेयर टंगुफॉर्म। जो होता है टंग के आकार का होता है आफियोग्लासम। मेडन हेयर फॉर्म के रूप में कौन जाना जाता रहता है, तो आप इस तरह देखो आफियोग्लासम को कहते हैं एडेयर टंगुफॉर्म कहा जाता रहता है। ओके, टंगुफॉर्म कहा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हैज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता रहता है। ऑप्शन बताएंगे आप। पहला ऑप्शन आफियोग्लासम रेटिकुलेटम, दूसरा है लाइकोपोडियम सरनम, तीसरा है लाइकोपोडियम सिलेजनेला एपस, चौथा है एजोला पिन्नेटा। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग, क्या जवाब इसका होगा। कौन सा टेरिडोफाइट है जिसके पास लार्जेस्ट, या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ लार्जेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे हाईएस्ट थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। किस टेरिडोफाइट्स के पास हाईएस्ट नंबर में क्रोमोसोम पाया जाता रहता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस टेरिडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है, इसका जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा आंसर। चलिए कुछ लोग ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं, तो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर भी यही है। कहाँ कितना आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, आफियोग्लासम रेटिकुलम। आफियोग्लासम रेटिकुलम के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ, या लार्ज कहते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता रहता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है आफियोग्लासम रेटिकुलम के अंदर। देखा गया है 1216 डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, 1266। 1266 क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम नंबर है जो टेरिडोफाइट्स के अंदर रिपोर्ट किया गया आफियोग्लासम रेटिकुलम के अंदर। ओके, साथ साथ अगर मैं बात करूं, कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन सा है, टेरिडोफाइट्स, याद रखना। कभी आपसे पूछता है किसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसके पास सबसे कम क्रोमोसोम पाया जाता है, तो याद रखना सबसे कम क्रोमोसोम नंबर कहाँ पाया जाता है, 2n=2। आपको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे पाया जाता है सबसे कम नंबर में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, किस एल्गा के अंदर। एक एल्गा है जिसके अंदर एल्गी है जिसका नाम है पोरफायरा। पोरफायरा के अंदर n=2, 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मिनिमम नंबर, सबसे कम क्रोमोसोम जिस एल्गा के अंदर पाया जाता है उसका नाम है पोरफायरा। वहीं सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा आफियोग्लासम रेटिकुलेटम के अंदर, आफियोग्लासम रेटिकुलम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द एजोला। एजोला जो टेरिडोफाइट्स है, एक्वेटिक फर्न है, उसके साथ कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है। ऑप्शन बनाएंगे, एनाबिना, दूसरा नॉस्टा, तीसरा
ग्लियोट्राइकिया, चौथा है एलोसाइरा। बताएंगे सभी लोग आप लोग क्या जवाब इसका होगा। इसका क्या जवाब होगा, एनाबीना, नास्टा, ग्लियोट्राइकिया और एलोसाइरा। अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनाबीना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनाबीना क्या होता है, एजोला के लीफ के अंदर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है, बेसिकली कौन होता है, एनाबीना मेजर होता है, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए होता है ये मेजर साइनोबैक्टीरिया का रोल करता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एजोला इज एग्जाम्पल ऑफ। एजोला किसका एग्जाम्पल है, एजोला किसका एग्जाम्पल है, तो आप देख के बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पिछले ही पॉइंट्स बताया था। एजोला क्या है, एजोला एक एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक फर्न है। इसका जवाब क्या होगा, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स होगा। इसका जवाब क्या होगा, टेरिडोफाइट्स होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, heterospory and seed habit are the best shown in which of the following plants। किसके अंदर सबसे अच्छी तरीके से हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट को देखा गया, किसके अंदर। पहला ऑप्शन इक्विसिटम, दूसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला, तीसरा है ड्राफ्टेरिस, चौथा है राइनिया। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या जवाब होगा इसका। इसका जवाब क्या होगा, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट कहाँ देखने को मिला, सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है। चलिए आशीष जी बता रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, अजय जी बता रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। चलिए तो अभी पीछे ही मैंने आपको बात किया था, हेट्रोस्पोरी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक होता है होमोस्पोरस, एक होता है हेट्रोस्पोरस। तो जो होमोस्पोरस होता है आपको पता है, होमोस्पोरस, और एक होता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब एक माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। इस तरह का जब दो तरह का स्पोर बनता है उसे कहते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट का मतलब कि सीड के करैक्टर, सीड को रखने के लिए जो करैक्टर होता है, सीड क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सीड हैबिट जैसा है। पहली बार मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर के अंदर पड़ा रहता है, रिटेंशन होता है, रिलीज नहीं होता है। ये सारे करैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रो जिससे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। साथ साथ मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजिया में रहना भी एक सीड हैबिट है, क्योंकि आपको पता है जब मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा तो अभी क्या होगा, फ्यूचर में सीड लाइक स्ट्रक्चर बनने की संभावना रहेगी। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है, हमको पहली बार रिपोर्ट किया गया था सिलेजिनेला के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो आप करेक्टर्स जानेंगे, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज एक्सटिंक्ट नाउ। कौन सा टेरिडोफाइट्स आज एक्सटिंक्ट है, देखेंगे, आप सभी लोग जवाब देंगे। पहला ऑप्शन सिलेजिनेला और इग्वेना, दूसरा ऑप्शन है राइनिया मेजर, तीसरा ऑप्शन है इक्विसिटम, चौथा ऑप्शन है ऑफियोग्लासम वल्गेटम। क्या ऑप्शन इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख रहे हैं इसका जवाब क्या होगा। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइनिया मेजर, जो कि ऑलरेडी क्या है, एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स है, जो एक्सटिंक्ट है, जो विलुप्त हो चुका है टेरिडोफाइट। सिलेजिनेला भी आपको क्या है, लिविंग टेरिडोफाइट्स है, इक्विसिटम भी क्या है, लिविंग टेरिडोफाइट्स होता है, ऑफियोग्लासम भी लिविंग टेरिडोफाइटिक फर्न पाया जाता है, फर्न पाया जाता है। इस तरह से आप देखोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल इज प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। किस
लाइकोपोडियम की किस स्पीसीज के अंदर एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होता है? एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होता है, जरा देखेंगे। अब आप जवाब देंगे किसके अंदर एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होता है। एक्टिनोस्टील कहां प्रेजेंट होता है? एक्टिनोस्टील्स कहां प्रेजेंट होता है? चलो जवाब आप लोग का आ रहा है सेकेंड ऑप्शन। देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आप देखेंगे फर्स्ट, लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम सेरेटम याद रखिएगा, आपको पता है अच्छी तरीके से, अगर आप ध्यान से दें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। आपको पता है एक सेंटर में क्या होता है, जाइलम, और इसके चारों तरफ अगर फ्लोएम है, इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द प्रोटोस्टेल। प्रोटोस्टेल अगर ये एस्टर लाइक, कहते हैं कि जाइलम क्या होता है, एस्टर शेप का होता है, एस्टर के आकार का होता है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, इसके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। यानी जाइलम कोर जो होती है एस्टर शेप होती है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर ऐसी स्टील हमको देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है, लाइकोपोडियम सेरेटम। सेरेटम के अंदर ऐसा हमको देखने को मिलता रहता है। यानी ऐसी स्टील हमको देखने को मिलती है जो आप कह सकते हो इस तरह की स्टील जिसमें एस्टर शेप का जाइलम पाया जाता रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेलिकुलर केराइनल कैनाल्स आर फाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, वेलिकुलर और केराइनल कैनाल कहाँ पाई जाती रहती हैं। चलिए जवाब देंगे आप लोग। इसका पहला ऑप्शन है इक्विसिटम, दूसरा है मार्सिलिया, तीसरा है पाइनस, चौथा है जीमेस। तो क्या ऑप्शन इसका होगा, वेलिकुलर कैनाल और केराइनल कैनाल कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेलिकुलर और केराइनल कैनाल कहाँ पाई जाती है, इक्विसिटम के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर, और इक्विसिटम के अंदर। मार्सिलिया एक एक्वेटिक फर्न है, पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, जीमेस क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, इक्विसिटम और मार्सिलिया। इक्विसिटम के अंदर आपको नोड इंटर नोड में अगर आप सेक्शन जब काटते हो, जब सेक्शन काटते हैं इसके, तो आप देखते हैं इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, वेलिकुलर एंड केराइनल कैनाल इक्विसिटम के अंदर। इक्विसिटम के अंदर याद रखिएगा ये चीज हमको देखने को मिलता रहता है। अगला, द प्लांट्स ऑफ राइनिया grew in the area where the vapors of the following were present। राइनिया जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे किसकी वेपर्स पाई जाती रहती है, किस गैस की वेपर्स पाई जाती रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा है सल्फर। चलिए बताएंगे। राइनिया जहां ग्रो करता है वहां किसका वेपर्स पाया जाता है, किस गैस का वेपर्स पाया जाता है? जवाब क्या होगा आपका, रिप्लाई दीजिए आप लोग। क्या आंसर होगा इसका? तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसका आंसर होगा आप देखोगे सल्फर। सल्फर का वहां कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। राइनिया एक, क्या बोला था मैंने, राइनिया क्या है, एक एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट है। कैसा है, एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। सेलेजिनेला को किससे पहचाना जाता है? पहला ऑप्शन बताएंगे, दूसरा ऑप्शन बताएंगे। सेलेजिनेला के अंदर क्या पाया जाता है, किसकी वजह से उसको पहचाना जाता है? हेट्रोस्पोरी, सोराई, साइफोनोस्टील एंड हेट्रोफिली। बी ऑप्शन है हेट्रोस्पोरी, राइजोस्पोर, लिग्यूलेट लीफ एंड ट्राइकुलेट इंडोस्पर्मिस। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, दोनों हो सकता है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव।
चलिए आंसर देंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। जवाब दीजिएगा मुझे इसका आप लोग। अजय जी बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं सिलेनेला के। अगर ध्यान से आप देखिए तो क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखेंगे आंसर 2। आप देखेंगे सिलेनेला के अंदर, सिलेनेला के अंदर इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन करेक्ट होता है। हेट्रोस्पोरी, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ द स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और सिलेनेला के अंदर राइजोफोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे ऑर्गन्स ऑफ सूई जेनरेस भी कहा जाता है। रूट और स्टेम के बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, राइजोफोर लाइक होता है। चूंकि ये सिलेनेला के अंदर लिगुलेट लीफ के पास में क्या होता है, एक लिगुन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती रहती है। और मैंने पीछे ही बताया कि इसकी जो स्टील होती है, ये ट्राइबकुली से क्या होती है, ट्राइबकुलेटेड इंडोडर्मिस होती है, ट्राइबकुली से सस्पेंडेड रहती है, स्टील लटकी रहती है, कॉर्टेक्स के पास में रहती है। तो इसका ये सारे करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में मोस्ट प्रोबेबल है आने की संभावना, ये सारे करैक्टर्स याद रखेंगे। The vascular organization of the rhizome of the Marsilia precisely correspond to the Marsilia, जो एक एक्वेटिक फर्न है, उसके राइजोम में किस तरह की वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती है, किस तरह का, देखेंगे, बताएंगे जवाब आप लोग। टेस्ट योर नॉलेज। रिप्लाई देंगे आप लोग कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। चलिए आंसर आ रहा आपका, किसी का थर्ड आ रहा है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, किसी का फर्स्ट आ रहा है सैली अग्रवाल जी, फर्स्ट ऑप्शन एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील। चलो भाई और बताओ, बाकी लोग भी जो जुड़े हैं रिप्लाई देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, और ऐसे ही आपके सामने जिम्नोस्पर्म, टेरिडोब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई सबका लेके आऊँगा मैं आपके सामने। और अपने आप की तैयारी को देखिए और टेस्ट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने की जाने की जरूरत होती है। और जो अभी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी, एमपी और आने वाली है हरियाणा, राजस्थान, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम जानेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर 4। अब हम देखेंगे क्या है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। मैंने पीछे ही बताया था एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, याद रखिएगा। एम्फीफ्लोइक मैंने आपको बताया है, आपको याद हो तो हमने बताया एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। ये इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होता है। और हमने आपको बताया कि सेंटर में जाइलम हो, इसके चारों तरफ क्या हो, फ्लोएम हो, जहां पित्त एब्सेंट हो, यानी इसे बोलते हैं प्रोटोस्टील। अगर इसके अंदर सेंटर में पित्त का डेवलपमेंट हो जाए, अगर पित्त आ जाता है उसके चारों तरफ, यानी विदाउट पित्त, प्रोटोस्टील विदाउट पित्त। अगर पित्त एब्सेंट है और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है तो इसे प्रोटोस्टील कहते हैं। और पित्त के चारों तरफ जाइलम है और जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम पाया जाता है। यदि फ्लोएम पाया जाता है तो इसको बोलते हैं, जहां पित्त का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील इसे बोला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं साइफोनोस्टील बोलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। साइफोनोस्टील हमने बोला साइफोनोस्टील होता है। साइफोनोस्टील के अंदर क्या होता है याद रखिएगा,
और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है और इसमें, और मैंने बोला इसको जो कि जाइलम की चारों तरफ फ्लोएम होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जो कहाँ हमको देखने को मिलता है, इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलता है। यदि इसको और हम देखें तो जाइलम सेंटर में पित्त होता है, पित्त के चारों तरफ क्या है, फ्लोएम है, और इसके चारों तरफ क्या है, जाइलम है, जाइलम के बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। यानी जाइलम के दोनों साइड में आप देख रहे हैं, जाइलम के दोनों साइड में, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम के अंदर तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है। ऐसी स्टील को हम बोलते हैं जहां पे जाइलम के दोनों तरफ, इस जाइलम के मैंने बोला, आप देखो ये जाइलम आपका है, जाइलम के अंदर में भी आपका फ्लोएम है, बाहर की तरफ भी फ्लोएम है, बाहर की तरफ भी फ्लोएम होता है। इसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील होता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फी मीन्स होता है मिड, जाइलम के दोनों तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जब फ्लोएम पाया जाता है तो उसे बोलते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, जहां पे पित्त प्रेजेंट होता है। तो एक्टोफ्लोइक में केवल जाइलम के बाहर साइड में क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, इक्विसिटम के स्टेम में देख सकते हो। और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील आप देख रहे हो मार्सिलिया के राइजोम के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, सबसे पहले लैंड प्लांट्स कौन सा आया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स, राइनिया, हॉर्निया, कार्डाइट्स और कुक्सोनिया। चलिए जवाब देंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है। कुक्सोनिया, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंसर फॉर कुक्सोनिया। कुक्सोनिया को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, फर्स्ट फॉसिल लैंड प्लांट। फर्स्ट फॉसिल लैंड प्लांट जो आया था, जो कब आया था, सिल्यूरियन पीरियड में आया था, सिल्यूरियन पीरियड में आया था। और आप याद रखिएगा ये कौन होता है, कुक्सोनिया। कुक्सोनिया वाज द फर्स्ट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि याद रखिएगा कुक्सोनिया जो होता है कि पहला फॉसिल लैंड प्लांट्स होता है। बॉटनिकल स्नेक्स किसे कहा जाता है, बॉटनिकल स्नेक्स किसे कहा जाता है, विच वन इज फॉलोइंग इज नोन एज बॉटनिकल स्नेक्स, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स और लाइकेंस। जवाब देंगे आप लोग, क्या इसका जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा और ओके कोई कह रहा है बी ऑप्शंस, देखो भाई सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स। जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट पहला लैंड प्लांट्स किसे कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा क्या कहते हैं आपको पता है, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं बॉटनिकल स्नेक। बॉटनिकल स्नेक क्यों बोलते हैं, आपको पता है कि पहले जैसे हमने ब्रायोफाइट्स, पहले बार आपको ये भी बात पता है, फ्लावर चलिए बताएंगे आप लोग। तो बॉटनिकल इसको बॉटनिकल स्नेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जस्ट ब्रायोफाइट के बाद आए। जैसे आपको पता है ना, फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन था जो पहली बार क्या है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल के हैबिटेट को अडॉप्ट किया था। वैसे ही अगर आप देखोगे कि जो ब्रायोफाइट्स थे ये एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जस्ट एम्फीबियन
एनिमल ग्रुप की तरह है। उसके जस्ट बाद जैसे एनिमल में आपको एम्फीबियंस के बाद क्या आता है, रेप्टाइल्स आता है, रेप्टाइल्स आता है, और रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक पाया जाता है। वैसे ही प्लांट के अंदर अगर हम देखें एम्फीबियन के सिमिलर कौन है, ब्रायोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स रेप्टाइल के जैसे रेप्टाइल आया थोड़ा एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का प्लांट था और जिसके पास वैस्कुलर बंडल पाए थे। तो ये क्या है, जैसे स्नेक रेप्टाइल्स होता है उसी के ग्रुप की तरह ये क्या होता है, टेरिडोफाइट्स रिपोर्ट किया गया है। तो इसको टेरिडोफाइट्स को कहते हैं बॉटनिकल स्नेक के रूप में जाना जाता है। अगला, फॉर द ओरिजिन ऑफ द प्लांट बॉडी इन द टेरिडोफाइट्स टीलोम थियरी वाज प्रपोज्ड। प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी बनाने के लिए एक थियरी दी गई जिसे कहते हैं टीलोम थियरी। टीलोम थियरी को किसने दिया था, सबसे पहले आप बताएंगे इसका क्या ऑप्शन होगा, टीलोम थियरी। चलिए बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, टीलोम थियरी। सभी लोग रिप्लाई देंगे टीलोम थियरी। क्या होगा इसका आंसर, आप रिप्लाई दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। चलिए बताएंगे, आप लोग रिप्लाई देंगे, इसका क्या जवाब होगा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप बताएंगे हमको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखेंगे जिमरमैन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपके आ सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिटिल क्लब मास इज कॉमन नेम ऑफ दैम। किसको लिटिल क्लब मास कहते हैं, चलिए बताएंगे, जवाब आप सभी लोग देंगे। लिटिल क्लब मास किसे कहा जाता है, विच वन ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज नोन एज द लिटिल क्लब मास। लिटिल क्लब मास किसे कहा जाता है, जवाब बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सिलेजनेला। सिलेजनेला को लिटिल क्लब मास कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको याद हो, सिलेजनेला को लिटिल क्लब मास कहते हैं। इसको हम बोलते हैं लिटिल क्लब मास। लाइकोपोडियम को बोलते हैं क्लब मास, इक्विसिटम को बोलते हैं हॉर्स टेल, और मार्सिलिया को बोलते हैं क्या है, एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक फर्न टेरिडोफाइट्स के रूप में जाना जाता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोज द सेकेंडरी ग्रोथ। जैसा कि आपको पता है टेरिडोफाइट्स के पास बेसिकली जो होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, लेकिन एक टेरिडोफाइट्स रिपोर्ट किया गया है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पाई जाती है, लाइकोपोडियम, आइसोटीज, मार्सिलिया और टेनिस। आप करेक्ट आंसर देंगे, इसका करेक्ट जवाब देंगे, क्या होगा, रिप्लाई दीजिए आप लोग। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या इसका जवाब होगा। ओके, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आइसोटीज। आइसोटीज एक टेरिडोफाइट्स है, अगर आप इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेरिडोफाइट्स है आपका, लिविंग टेरिडोफाइट्स आपका है, ये एक लिविंग टेरिडोफाइट्स आपका है, जो क्या होता है, एक लाइकोपोड्स ग्रुप का ही मेंबर है आपका है। ठीक है, और आप देखेंगे आइसोटेज जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जनरली मैंने आपको बताया ना कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, अब्सेंट होती है। जनरली क्या होती है,
अब्सेंट होती है, अब्सेंट होती है इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है, लेकिन आइसोटीज के अंदर ऐसा देखा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया हेट्रोस्पोरी कहाँ पाया जाता है, हेट्रोस्पोरी कहाँ पाया जाता है, आप रिप्लाई देंगे हेट्रोस्पोरी कहाँ पाया जाता रहता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला, दूसरा सिलेजनेला एंड इक्विसिटम, तीसरा इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, चौथा ऑप्शन है सिलेजनेला एंड मार्सिलिया। चलिए रिप्लाई दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इसका जवाब। चलिए बताएंगे आप लोग हेट्रोस्पोरी कहां पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, आंसर 4 सिलेजनेला और मार्सिलिया। सिलेजनेला और मार्सिलिया क्या है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। सिलेजनेला एक लाइकोपोड्स है ग्रुप का होता है, और ये क्या है, फर्न होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, मैंने आपको बताया हेट्रोस्पोरी पाया था। इक्विसिटम क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। लाइकोपोडियम क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस का मतलब एक तरह का स्पोर पाया जाएगा, हेट्रोस्पोरी का मतलब 2 टाइप का स्पोर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर पाया जाता है, ऐसा करेक्टर रखता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज डिवाइड इनटू नोड एंड इंटरनोड। कौन सा टेरिडोफाइट्स है जहां स्टेम नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग, रिप्लाई देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज डिवाइड इनटू नोड एंड इंटरनोड। पहला ऑप्शन आपके सामने है लाइकोपोडियम, दूसरा है सिलेजनेला, तीसरा है इक्विसिटम, चौथा है नन ऑफ दीस। आशीष जी बता रहे हैं थर्ड ऑप्शंस, बाकी लोग बताएं क्या आंसर इसका होगा। चलिए स्टेम कहाँ नोड एंड इंटरनोड की तरफ डिवाइड रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखेंगे थर्ड इक्विसिटम। इक्विसिटम एक जैसे हार्स टेल बोला जाता है, लाइकोपोडियम को क्लब मास बोला जाता है, सिलेजनेला को लिटिल क्लब मास बोला जाता है, इक्विसिटम को हार्स टेल। ये क्या होता है, हार्स के टेल के आकार का जैसे दिखता है, इसका कोन दिखता रहता है, जो इसका कोन होता है इसका हार्स के टेल की तरह दिखाया जाता रहता है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता रहता है, और इसका स्टेम नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैपकुली इंडोडर्मिस अकर इन द स्टेम ऑफ। अब बताइए भाई ट्रैपकुलेटेड इंडोडर्मिस किसके स्टेम में पाई जाती है, चलो रिप्लाई करो, किसके स्टेम के अंदर ट्रैपकुलेट इंडोडर्मिस पाई जाती रहती है। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग, किसके अंदर पाई जाती है ट्रैपकुलेट इंडोडर्मिस। सेकेंड, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा इसका करेक्ट आंसर, सेकेंड होगा। इससे पीछे भी मैंने बात किया था कि ट्रैपकुली इंडोडर्मिस, ट्रैपकुली के द्वारा स्टील सस्पेंडेड होती है कार्टेक्स के अंदर, किसके अंदर, सिलेजनेला के स्टेम के अंदर। उस ट्रैपकुली के पहचान क्या, उसकी इंडोडर्मिस के अंदर कैस्प्रियन स्ट्रिप पाई जाती है, जिसी की वजह से कहते हैं इंडोडर्मिस इन नेचर होता है। मैंने ऑलरेडी इसका डिस्कशन दे दिया आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ। किसके प्रोथैलस के अंदर, किसके प्रोथैलस के अंदर इंडोफाइटिक माइकोराइजा पाया जाता रहता है, किसके अंदर पाया जाता रहता है, हम देखेंगे इंडोफाइटिक माइकोराइजा किसके अंदर पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे हम लाइकोपोडियम, दूसरा सिलेजनेला, तीसरा इक्विसिटम, चौथा मार्सिलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्लाई दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इंडोफाइटिक माइकोराइजा किसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन किया रहता है, किसके प्रोथैलस के द्वारा। चलो इसका हम देखेंगे आंसर फर्स्ट
लाइकोपोडियम के अंदर जब प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है, कहते हैं गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता रहता है, या आप कह सकते हो कि जो वहाँ पे प्रोथैलस होता है, गैमेटोफाइट होता है, यंग गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है। कुछ लाइकोपोडियम की स्पीसीज के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन जरूरी है ताकि उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो सके, उसको न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। ऐसा एसोसिएशन को कहाँ देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज के अंदर ऐसा रिपोर्ट किया गया है। ओके, जैसे आप कह सकते हो लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर इंडोफाइटिक माइकोराइजल एसोसिएशन उसके प्रोथैलस के अंदर पाया जाता रहता है, प्रोथैलस के अंदर पाया जाता रहता है। चलिए बताएंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। जहां पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट से होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, जहां स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट से डायरेक्ट होता है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपोगैमी, पार्थेनोजेंसिस, एपोस्पोरी और सिनगैमी। चलिए रिप्लाई दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम ऑफ द यूपी एंड एमपी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जितने भी टर्म्स हैं सब आते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखेंगे आंसर फर्स्ट एपोगैमी। एपोगैमी, देखो कहने का मतलब क्या कह रहा है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। यहाँ मैं बात करूं, यहाँ कह रहा है एपोगैमी, एपो मीन्स क्या होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट के बिना फ्यूजन के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होना। आपको पता है ऐसा स्पोरोफाइट जो बिना गैमीट के फ्यूजन का होगा वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एपोगैमी, एपोगैमी कहते हैं। पार्थेनोजेंसिस का मतलब होता है, आपको पता है एक से डायरेक्ट बिना फ्यूजन का स्पर्म और एग के फ्यूजन का डायरेक्टली एक कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर करने लगता हो, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो, मतलब कहने का मतलब प्लांटलेट कन्वर्ट हो जाए, उसे पार्थेनोजेंसिस कहते हैं। अगला एक टर्म है सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। एपोस्पोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो और किससे हो, फ्रॉम स्पोरोफाइट। देखो उल्टी बात है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट रिडक्शन डिवीजन इन स्पोर, स्पोर के अंदर बिना रिडक्शन डिवीजन के स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बनता है, जब स्पोर बनता है उसमें बिना रिडक्शन डिवीजन के अगर गैमेटोफाइट का डिवीजन हो जा रहा है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी, एपोस्पोरी कहते हैं। और एपोगैमी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, एपोगैमी। तो याद समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टर्मों को बार बार पूछता रहता है। द टेरिडोफाइट्स विद द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द सिल्का, किस टेरिडोफाइट्स के पास हाईएस्ट सिल्का पाया जाता है, और ऑप्शन आप बताएंगे किस टेरिडोफाइट्स के पास हाईएस्ट कंटेंट सिल्का का पाया जाता है। चलिए जवाब देंगे आप सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलेजनेला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखेंगे इक्विसिटम के अंदर सिल्का सबसे ज्यादा पाया जाता रहता है। आप जानते हो
इक्विसिटम के अंदर सिलिका सबसे ज्यादा पाया जाता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क स्क्रू लाइक एंथ्रोजाइड्स कहाँ पाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्क स्क्रू लाइक एंथ्रोजाइड्स आर फाउंड इन, कार्क स्क्रू लाइक एंथ्रोजाइड कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम, सिलेजनेला। चलो भाई, जितने लोग भी जुड़े हो रिप्लाई दीजिए, टेस्ट करिए अपने नॉलेज को और बताइए लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मार्सिलिया। मार्सिलिया का जो एंथ्रोजॉइड होता है कार्क स्क्रू लाइक होता है, कार्क स्क्रू लाइक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है मार्सिलिया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। मार्सिलिया का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? यूनिफ्लैजेलेट स्क्रू शेप्ड, बाइफ्लैजेलेट स्पिंडल शेप और बाइफ्लैजेलेट स्क्रू शेप और मल्टीफ्लैजेलेट स्क्रू शेप, स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चलो भाई देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 मल्टीफ्लैजेलेट। मार्सिलिया का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? मल्टीफ्लैज होता है और कार्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछता रहता है। द टाइप ऑफ स्टील प्रेजेंट इन द राइनिया इज, राइनिया के अंदर किस तरह की स्टील पाई जाती है? जवाब देंगे आप लोग। राइनिया के अंदर किस तरह की स्टील पाई जाती है? एक्टिनो स्टील, हैप्लो स्टील, पॉली स्टील और प्लैक्टो स्टील। राइनिया के अंदर किस तरह की स्टील पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हैप्लो स्टील। मैंने बोला कि राइनिया हो गया जिसके अंदर हैप्लो स्टील पाया जाता है, सिंपल प्रोटोस्टिलिक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर हैप्लो स्टील पाई जाती है, सिंपल जाइलम और जाइलम के बाहर क्या होता है? फ्लोएम पाया जाता है। पिथ अब्सेंट होता है, पिथ क्या होता है? अब्सेंट होता है। और मैंने बोला एक्टिनो स्टील कहाँ पाया जाता है? लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर, सेरेटम के अंदर आपको कहाँ पाया जाता है? लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर एक्टिनो स्टील होती है, जहाँ जाइलम क्या होता है? स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टार शेप होता है। पॉलीस्टिलिक, मैंने बोला पॉलीस्टिलिक कंडीशन, जहाँ पे कई सारी स्टील पाई जाती है, कई सारी स्टील पाई जाती है। ऐसे भी कुछ टेरोफाइट्स रिपोर्ट किए गए हैं। प्लैक्टो स्टील, जहाँ जाइलम क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज के अंदर प्लैक्टो स्टील भी रिपोर्ट किया गया है। और पॉलीस्टिलिक कंडीशन सिलेजनेला के अंदर पॉलीस्टिलिक कंडीशन भी देखी गई है, पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखी गई है। ओके, इन इक्विसिटम, इक्विसिटम का स्पर्मेटोजॉइड्स कैसा होता है? उसका स्पर्म कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि इक्विसिटम का स्पर्म कैसा होता है? इक्विसिटम के अंदर स्पर्म कैसा होता है? यूनिफ्लैजेलेट, बाइफ्लैजेलेट, नॉन फ्लैजेलेट और मल्टीफ्लैजेलेट। इसका क्या जवाब होगा? हम देख के बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4 मल्टीफ्लैजेलेट कंडीशन पाई जाती है। इक्विसिटम का जो स्पर्म होता है कैसा होता है? मल्टीफ्लैजेलेट है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकता है, याद करिए, अपने आप को टेस्ट करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंगस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोथाइलस इन, किसके डेवलपमेंट में, किसके प्रोथाइलस के डेवलपमेंट में फंगस एसेंशियल होता है? फंगल का एसोसिएशन बहुत एसेंशियल है किसके डेवलपमेंट के लिए? चलिए बताएंगे किसके डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए? मेसेप्टेरिस, साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, सिलेजनेला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
साइलोटम। याद रखिएगा, हमने आपको बताया कि लाइकोपोडियम की कुछ स्पीसीज के अंदर फंगस की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, गैमेटोफाइट के लिए, लेकिन साइलोटम के अंदर क्या होता है, जो उसका प्रोथाइलस होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है किसका, फंगल एसोसिएशन, इंडोफाइटिक माइकोराइजल एसोसिएशन जरूरी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइलोटम। याद रखिएगा, ये प्रायोरिटी बेस्ड का क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम के अंदर भी देखा गया है, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर, लेकिन जैसे लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया आप देख सकते हो, लेकिन कुछ के अंदर रिपोर्ट किया गया, लेकिन सभी में नहीं। साइलोटम के अंदर ये कंपलसरी है। लिग्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिग्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिग्यूल इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर लिग्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लिग्यूलेट लाइकोपोड्स, नॉन लिग्यूलेट लाइकोपोड्स क्या लिखा होते हैं, इसीलिए इसके क्लासिफिकेशन में याद आता है। लिग्यूल क्या होता है, कहते हैं लीफ के सरफेस पे, बेसल रीजन पे क्या होता है, एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे कहते हैं लिग्यूल पाया जाता है, और इसके कई फंक्शन रिपोर्ट किए गए हैं और लाइकोपोडियम के। तो आप यहाँ पे इसको देखना है, लिग्यूल कहाँ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलेजिनेला। याद रखिएगा, लाइकोपोडियम क्या होता है, इलिगुलेट होता है, जिसमें लिग्यूल नहीं पाया जाता है। इक्विसिटम के अंदर भी लिग्यूल नहीं पाया जाता है, राइडियम के अंदर नहीं पाया जाता है। लिग्यूल कहाँ पाया जाता है, सिलेजिनेला के अंदर पाया जाता है, लिग्यूलेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिफाइटिक फर्न, एपिफाइट नेचर का फर्न कौन सा होता है। याद रखिएगा, एपिफाइट्स नेचर का फर्न कौन होता है, बैट्रिकियम, प्लियोपैट्रिस, साइथिया, टेरिडियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्लियोपेल्टिस। प्लियोपेल्टिस क्या होता है, एपिफाइटिक फर्न होता है, एपिफिटिक नेचर का फर्न पाया जाता है। जानते हैं साइथिया आप कहते हैं, ट्री फर्न बोला जाता है, ट्री फर्न बोला जाता है। बाट्रिकियम भी क्या एक फर्न होता है, टेरिडियम भी एक फर्न है। अब मेरे को बताएंगे टिलोम थियरी के अंदर क्या कहा गया है। टेरिडोफाइट की जो बॉडी का निर्माण होता है, उसमें टिलोम थियरी, जिसको मैंने बताया था जिमरमैन ने दिया था, जिमरमैन ने टिलोम थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने किन बातों को बताई थी, टिलोम क्या है, एक मॉडिफाइड इंटरनोड, एक लीफ मॉडिफाइड जो स्पोरेंजियम में आता है, या लीफ मॉडिफाइड इनटू फ्लावर में आता है, या अल्टीमेट डाइकोटोमी होती है जो स्पोरोफाइट की बॉडी को बनाती रहती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नियर आंसर दिया हुआ है। आपको पता है टेरिडोफाइट्स के अंदर फ्लावर का निर्माण नहीं होता है, और इसकी डाइकोटोमी जो ब्रांच होती है वही स्पोरोफाइट बॉडी बनाती रहती है। स्पोरोफाइट क्या होती है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती रहती है। तो आप देखोगे टिलोम थियरी, करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अल्टीमेटली जो डाइकोटोमी होती है, ब्रांचिंग बनती है, वही इसके बॉडी को बनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देंगे। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, और आपके सामने एक तरफ दिया हॉर्न वर्ड कौन है, लीवर वर्ड कौन है, स्टोन वर्ड दिया है, क्लब मास दिया हुआ है। दूसरी तरफ आपके सामने है लाइकोपोडियम, रेक्सियोकार्पस, एंथोसिरास और कारा। इसका जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। इसका जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जवाब क्या होगा, फोर्थ करेक्ट आंसर होता है। जैसा कि आप जानते हो, हॉर्न वर्ड किसे कहा जाता है, आपको पता है, क्लब मास आप मिला सकते हो। क्लब मास किसको बोलते हैं, लाइकोपोडियम को बोलते हैं। अब आपको देखो, लीवर वर्ड किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स, रेक्सियोकार्पस को। अब आपको पता होना चाहिए, स्टोन वर्ड कारा को हम बोलते हैं। कारा क्या है, एक आपका क्लोरोफाइसी एल्गा है, क्लोरोफाइसी एल्गी है।
एल्गी आपका होता है, ग्रीन एल्गी होता है। और आपका हॉर्नवट किसे बोलते हैं, हॉर्नवट किसको बोलते हैं, एंथोसेरास को बोलते हैं, एंथोसेरास को बोलते हैं, जो कि एक क्या है, ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, आपको बताना है। लाइकोपोडियम, राइनिया, मार्सिलिया, पॉलीपोडियम दिया हुआ है। दूसरी तरफ स्टील का नाम दिया है, स्टील का नाम दिया होता है। आपको पता है डिक्टोस्टील, डिक्टियोस्टील, हैप्लोस्टील, सोलेनोस्टील और प्लैक्टोस्टील दिया है। और आपको पहचानना है कि कौन सी स्टील किसके पास पाई जाती रहती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जवाब दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए आप लोग। मैचिंग का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इसका। और आप देख सकते हो, इसका देख सकते हो, लाइकोपोडियम के अंदर हमने आपको बताया कि अगर आप देखोगे ए का 4 आपका है, लाइकोपोडियम के अंदर प्लैक्टोस्टील, इसकी कुछ स्पीसीज के अंदर प्लैक्टो पाया, राइनिया के अंदर हमने आपको बताया हैप्लोस्टील पाया जाती रहती है, मार्सिलिया के अंदर आप देखोगे सोलेनोस्टील पाया जाता रहता है, पॉलीपोडियम के अंदर डिक्टियोस्टील पाया जाता रहता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टील से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है मैचिंग में कि साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा दिया हुआ है। और दूसरी तरफ क्या दिया है, स्टीलर टाइप दिया है। दूसरी तरफ ये दिया है कि इसके करेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर जो लिखा हुआ है इसको आप सही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्टीलर टाइप नहीं होता है, इसके करेक्टर्स दिया हुआ है, करेक्टर्स दिया हुआ है। और इसका आंसर आपको बताना है, आपको बताना है कि लाइकोप्सिडा। आप हमारे YouTube के लेक्चर्स को देखिए, मैंने टेरिडोफाइट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप मेरा लेक्चर्स देखिए, मैंने स्टील के बारे में बताया, टेरिडोफाइट्स के डिफरेंट ग्रुप का करेक्टर्स बताया हुआ है, जरूर देखिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको मिलेगा आंसर 2 मिलेगा, आंसर 2 मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, आंसर बताएंगे आप। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, आंसर का 2 होगा, जैसा कि आपको जानते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एज, प्लांट की एज डिटरमाइन की जाती है उसकी एनुअल रिंग को काउंट करके, उसकी एनुअल रिंग को काउंट करके, उसके एनुअल रिंग को काउंट करके क्या की जाती है, उसको एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट की एज को डिटरमाइन किया जाता है, उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये एनाटॉमी के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टेरिस का एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है। पिछली बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ था कि ड्राफ्टेरिस का जो एंथ्रोजॉइड्स किस तरह का होता है। पहला ऑप्शन मल्टीसिलेटेड एंड क्वाइल्ड, दूसरा ऑप्शन आपका मल्टीसिलेटेड एंड सिकल शेप्ड, तीसरा है कि बाइसिलेटेड एंड क्वाइल्ड, चौथा है बाइसिलेटेड एंड सिकल शेप्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। करेक्ट आंसर क्या होगा, मल्टीसिलेटेड एंड क्वाइल्ड। जो ड्राफ्टेरिस फर्न है इसका जो एंथ्रोजॉइड होता है ये कैसा होता है, मल्टीसिलेटेड होता है, कई सिलिया होते हैं और क्वाइल होता रहता है। अगला क्वेश्चन हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर exhibited by a non-flowering plant which also possess। कह रहा है एक पौधा है जिसके पास ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट लाइक करेक्टर पाए जाते हैं, इसके अलावा वो कौन सा करेक्टर रखता है। तो आपको पता है टेरिडोफाइट
के अंदर, सेलेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट लाइक करेक्टर पाया जाता है। कौन सा कलेक्टर वहां पाया जाता था? आप देख सकते हो, प्रोटोनीमा, लिग्यूल, इलेटर्स, डिपेंडेंट स्पोरोसाइट। आपको पता है सेलेजिनेला के अंदर मैंने बताया था कि हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, 2 तरह का स्पोर पाया जाता है, सीड हैबिट लाइक कैरेक्टर्स पाए जाते रहते हैं, रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोरेंजिया या रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम होता रहता है, 2 तरह का स्पोर बनता है, और लिग्यूल उसके पास पाया जाता है, लीफ के पास में लिगुलेट लीफ होती है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर क्या है, टेरिडोफाइट्स के अंदर है। इलेटस, प्रोटोनीमा और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात किया। हम लोगों ने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और इस तरह से आप देखोगे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया था टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा, एक नई यूनिट को लेके आऊँगा और आपके सामने ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। और आप अपने आप नॉलेज को चेक करिए, टेस्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में यूपी और एमपी में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।